बीएड के अंतर्गत आज समझें कि सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, जिसे पैथोलॉजी ऑफ सोशल साइंस कहते हैं। इंट्रोडक्शन। सामाजिक विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की विशेषता। भारत में सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। सामाजिक विज्ञान का शिक्षण का महत्व। आइए समझते हैं इंट्रोडक्शन। प्रारंभ में सामाजिक विज्ञान अध्ययन विषय का अस्तित्व नहीं था। सामाजिक अध्ययन विषय के स्थान पर विषय जैसे इतिहास, राजनीति शास्त्र तथा अर्थशास्त्र का पृथक पृथक विषय के रूप में विद्यालयों में अध्यापन कराया जाता था। विषयों की अधिकता के कारण छात्रों को अनेक विषयों का अध्यापन करना होता था। इसी समस्या के समाधान हेतु 19वीं सदी के अंत में सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में पहल की गई, जब 1892 में एक शैक्षिक गोष्ठी में निर्णय लिया गया कि इतिहास, राजनीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र विषयों को मिलाकर एक विषय बनाया जाए और विषय को सामाजिक अध्ययन का नाम प्रदान किया जाए। लेकिन इसे सन 1916 तक एक विषय के रूप में मान्यता नहीं मिल सकी। इसके पश्चात 1916 ईस्वी में ही राष्ट्रीय शिक्षा संघ के माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन आयोग की सामाजिक अध्ययन समिति के प्रतिवेदन में सामाजिक अध्ययन विषय को मान्यता प्रदान कर एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकृत करने का सुझाव दिया गया। सामाजिक विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। सामाजिक विज्ञान का शब्द अंग्रेजी अनुवाद सोशल साइंस है। सामाजिक विज्ञान में दो शब्दों का समावेश है। प्रथम सामाजिक, अद्वितीय विज्ञान। सामाजिक से तात्पर्य समाज से है, अर्थात समाज से जुड़ी हुई प्रत्येक इकाई से है जो समाज को प्रभावित करती है। समाज की अनेक इकाइयाँ होती हैं, जैसे व्यक्ति, परिवार, समूह, संगठन, सभ्यता, संस्कृति, रूढ़ि, परंपरा, आस्था, विश्वास इत्यादि। विज्ञान से तात्पर्य क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं विस्तारपूर्वक वैज्ञानिक अध्ययन से है। इस प्रकार समाज के साथ संबंध प्रत्येक इकाई क्रमबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन ही सामाजिक विज्ञान कहलाता है। आइए अब हम समझते हैं परिभाषा। सामाजिक विज्ञान की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार प्रदान की है। जेम्स हेमिंग के अनुसार सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा मानसिक तथा सामाजिक संबंधों तथा अंतर संबंधों का अध्ययन है। जेरोमिक के अनुसार सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का अध्ययन है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की विशेषता। पहला है सामाजिक संबंधों का अध्ययन। सामाजिक संबंधों का अध्ययन है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति परस्पर अंतःक्रिया करते हैं एवं एक दूसरे को अर्थपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं एवं एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, तो वे सामाजिक संबंधों का निर्माण करते हैं। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत समाज में निवासरत विभिन्न व्यक्तियों के मध्य स्थित सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है इतिहास का अध्ययन। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूतकाल में घटित हुई घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इतिहास हमारे वर्तमान को सुदृढ़ बनाने में सहायता होता है। तीसरा विशेषता है आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। व्यक्ति को जीवोपार्जन हेतु सामाजिक अध्ययन में आर्थिक क्रियाओं का संपादन करना आवश्यक होता है। आर्थिक क्रियाएं सामाजिक जीवन का आधार है। सामाजिक अध्ययन में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। भारत में सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य आइए समझते हैं। शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को उनके वातावरण का ज्ञान प्राप्त करने, कुछ अभिव्यक्तियों एवं मूल्यों तथा मानवीय संबंधों की समझ उत्पन्न करने में
सहायता करने से है, जो समुदाय, राज्य और विश्व के मामलों में विवेकपूर्ण भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में अच्छी नागरिकता एवं भावनात्मक एकीकरण के विकास के लिए सामाजिक अध्ययन का प्रभावपूर्ण कार्यक्रम आवश्यक है। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और इस कारण सामाजिक अध्ययन शिक्षण की भूमिका और बढ़ जाती है। प्रजातांत्रिक में सभी नागरिकों में प्रजातांत्रिक गुणों का होना आवश्यक है, जिसके विकास में सामाजिक अध्ययन शिक्षण अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में सामाजिक अध्ययन शिक्षण के निम्न उद्देश्य हैं: लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, नेतृत्व क्षमता का विकास करना, कुशल नागरिकों का निर्माण, देश प्रेम की भावना का विकास, भावनात्मक एकता प्राप्ति आदि। सामाजिक विज्ञान का शिक्षण का महत्व, सामाजिक चरित्र का निर्माण। सबसे पहले जो समाज में अपने अनुसार अपनी अच्छाई और बुराई पर ये निर्भर करता है। और दूसरा है महत्व मानसिक शक्ति का विकास, जो व्यक्ति के जो अंतर आत्मा जो मानसिक शक्ति से जुड़ी हुई एक कार्य है। दूसरा है सामाजिक चेतना का विकास, जब हम हमारे दिमाग में जब मन मस्तिष्क में कुछ प्रकार की काम के लिए जो सोच भाव उत्पन्न होता है उसे सामाजिक चेतना का विकास कहते हैं। और चौथा महत्व है अधिकार एवं कर्तव्यों का ज्ञान कराने हेतु अपने अधिकार अपने कर्तव्य है क्या, इसको अधिकार कराने के लिए ज्ञान प्राप्त करना। अब पांचवा है लोकतंत्र सफलता के लिए, जो हमारे प्रजातंत्र में जैसे कि लोकतंत्र है उसको सफलता किस प्रकार से प्राप्त किया जाए उसके लिए। और छठवां है नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए।